नूर हिदायत की आमद। अरब की तारीख दुनिया में एक रोशन चराग। तारीख़ इंसानी के सफ़हात पर कुछ अदवार ऐसे होते हैं जिन्हें तारीकी, जुल्म, जहालत और इखलाक़ी ज़वाल की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। अरब की सरज़मीन भी एक ज़माने तक इसी अंधेरी तस्वीर का नमूना थी। ये वो दौर था जिसे तारीख़ में दौर जाहिलियत के नाम से जाना जाता था। इस ज़माने में न सिर्फ फ़िक्री और इखलाक़ी अक़दार ज़वाल का शिकार थीं, बल्कि समाजी ढांचा भी जुल्म, नाइंसाफ़ी और बेराह रवी पर कायम था। ऐसे माहौल में नूर हिदायत का तलू होना किसी मौजज़े से कम न था। ये नूर एक ऐसे चिराग की मानिंद था जिसने न सिर्फ अरब की तारीख दुनिया को मुनव्वर किया, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रोशनी का मीनार बन गया। ये मज़मून इसी नूर हिदायत की आमद, इसके पस मंज़र, असरात और इंसानियत पर इसके गहरे नुक़ूश का जायज़ा पेश करता है। ये एक ऐसी दास्तान है जो जहालत से इल्म, जुल्म से अदल, नफ़रत से मोहब्बत और तारीकी से रोशनी के सफ़र को बयान करती है। दौर जाहिलियत, तारीकी का ज़माना। इस्लाम से क़ब्ल अरब मुआशरा इखलाक़ी और समाजी ज़वाल की इंतहाई शक्ल इख्तियार कर चुका था। क़बायली निज़ाम अपनी जगह मौजूद था, मगर ये निज़ाम इंसाफ के बजाय ताकत पर मबनी था। ताकतवर कमज़ोर को कुचलता, अमीर गरीब का इस्तेहसाल करता और क़बायली तास्सुब इंसानी अक़दार पर गालिब था। शिर्क और बुत परस्ती आम थी। हर कबीले, हर ख़ानदान और हर घर में बुत मौजूद थे जिन्हें खुदा समझकर पूजा जाता था। इंसान अपने ही तराशे हुए पत्थरों के आगे झुकता, उनसे मदद मांगता और अपनी किस्मत उनके सुपुर्द करता। ये फ़िक्री गुमराही इंसान को उसके असल मकसद हयात से दूर ले जा चुकी थी। इखलाक़ी ज़वाल की तस्वीर भी इंतहाई अफसोसनाक थी। शराबनोशी, जुआ, बदकारी और फहाशी आम थी। औरत को कोई समाजी मकाम हासिल न था। बेटी की पैदाइश को आर समझा जाता और कई क़बाइल में नौमौलूद बच्चियों को जिंदा दफन करने जैसी संगदिल रस्में मौजूद थीं। ग़ुलामी एक मामूल की बात थी और ग़ुलामों को इंसान नहीं बल्कि मालो मता समझा जाता था। ये वो माहौल था जहां इंसानियत दम तोड़ रही थी, जहां रूहानियत का कोई निशान न था और जहां जिंदगी महज ख्वाहिशात की ग़ुलामी बन चुकी थी। नूरे हिदायत का ज़हूर। ऐसे अंधेरे माहौल में एक रोशन सुबह तुलू हुई। एक ऐसा चराग रोशन हुआ जिसने सदियों की तारीकी को चीर डाला। ये नूरे हिदायत किसी तलवार या ताकत के ज़रिए नहीं, बल्कि इखलाक, किरदार और सच्चाई के ज़रिए फैला। ये नूर एक ऐसे इंसान के ज़रिए दुनिया में आया जिसकी ज़िंदगी खुद एक रोशन मिसाल थी। सदाकत, अमानत, रहमदिली, अदल और सब्र उसकी शख्सियत के बुनियादी औसाफ थे। उसकी दावत का मरकज़ी पैगाम तौहीद था। एक खुदा की इबादत, एक खुदा पर ईमान और उसी के सामने झुक जाना। ये पैगाम महज मजहबी नहीं, बल्कि मुकम्मल इंसानी इनक़िलाब का पैगाम था। इसमें अक़ीदे की इस्लाह भी थी और किरदार की तामीर भी। इसमें इबादत का तसव्वुर भी था और माशरती इंसाफ का भी। फ़िक्री इनक़िलाब। नूरे हिदायत की आमद ने सबसे पहले इंसान के फ़िक्र को बदला। इंसान को बताया गया कि वो महज जिस्म नहीं, बल्कि रूह भी है। उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात की तकमील नहीं, बल्कि एक आला इखलाक़ी और रूहानी ज़िंदगी गुजारना है। शिर्क के अंधेरे में फंसी हुई अक्ल को तौहीद की रोशनी मिली। इंसान ने जाना कि कायनात का निज़ाम एक ही खुदा के हाथ में है, जो अदल करने वाला, रहम करने वाला और सबका खालिक है। इस तसव्वुर ने इंसान को खौफ, वहम और तवहुमात से आज़ाद किया। इल्म को एक अजीम कदर बनाया गया। सोचने, गौर व फिक्र करने और अक्ल इस्तेमाल करने की तलकीन की गई। यूं जहालत के अंधेरों में इल्म का चराग रोशन हुआ। इखलाक़ी इनक़िलाब। नूरे हिदायत का सबसे बड़ा असर इखलाक़ी मैदान में नज़र आया। झूठ की जगह सच्चाई ने ले ली, जुल्म की जगह अदल ने, नफ़रत की जगह मोहब्बत ने और खुद गर्जी की जगह ईसार ने। इंसान को इंसान समझने का तसव्वुर पैदा हुआ। ग़ुलाम को इज़्ज़त मिली, औरत को मकाम मिला, यतीम और मिस्कीन को हुकूक मिले। माशरे में रहमदिली, हमदर्दी और भाईचारे का जज्बा पैदा हुआ। बेटी को रहमत कहा गया, माँ के कदमों तले जन्नत रखी गई और औरत को इज़्ज़त व वक़ार का दर्जा दिया गया। ये वो इनक़िलाब था जिसने सदियों की सोच को बदल दिया। समाजी इनक़िलाब। नूर हिदायत ने अरब के क़बायली मुआशरे को एक उम्मत में बदल दिया। कबीला, नस्ल और रंग की बुनियाद पर बनने वाली दीवारें गिर गईं। सब इंसान बराबर करार पाए
اور فضیلت کا معیار صرف تقوی اور کردار کو بنایا گیا۔ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو انصاف پر قائم تھا۔ قانون سب کے لیے برابر تھا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور۔ ریاستی نظام میں عدل، مشاورت اور ذمہ داری کو بنیاد بنایا گیا۔ حکمران کو جواب دہ بنایا گیا اور عوام کے حقوق کو اہمیت دی گئی۔ روحانی انقلاب۔ نور ہدایت نے انسان کے دل کو بھی بدل دیا۔ عبادت محض رسم نہیں رہی، بلکہ روحانی تعلق بن گئی۔ انسان اور خدا کے درمیان ایک زندہ رشتہ قائم ہوا۔ دلوں میں سکون پیدا ہوا، روحوں کو اطمینان ملا اور زندگی کو ایک نیا مقصد ملا۔ انسان نے جانا کہ اصل کامیابی دولت یا طاقت میں نہیں، بلکہ خدا کی رضا میں ہے۔ نور ہدایت کے اثرات۔ یہ نور صرف عرب تک محدود نہ رہا، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا۔ ایشیا، افریقہ، یورپ اور دنیا کے دیگر خطوں تک اس کی روشنی پہنچی۔ علم، فلسفہ، سائنس، طب، ادب اور فنون لطیفہ کے میدان میں ایک نئی تہذیب نے جنم لیا۔ ایک ایسی تہذیب جو ایمان اور عقل، روحانیت اور مادیت، دین اور دنیا کے درمیان توازن قائم کرتی تھی۔ آج کے انسان کے لیے پیغام۔ آج کا انسان اگرچہ سائنسی ترقی کے عروج پر ہے، مگر اخلاقی اور روحانی بحران کا شکار ہے۔ مادیت، خود غرضی، نفرت اور عدم برداشت نے دنیا کو ایک نئی تاریکی میں دھکیل دیا ہے۔ ایسے میں نور ہدایت کا پیغام آج بھی اتنا ہی زندہ اور مؤثر ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل ترقی انسان کے اندر کی ترقی ہے، اصل روشنی دل کی روشنی ہے۔ نتیجہ: نور ہدایت کی آمد عرب کی تاریک دنیا میں واقعی ایک روشن چراغ تھی۔ یہ چراغ صرف ایک خطے کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو روشنی دینے کے لیے روشن ہوا۔ اس نے جہالت کو علم سے، ظلم کو عدل سے، نفرت کو محبت سے اور تاریکی کو روشنی سے بدل دیا۔ یہ نور آج بھی موجود ہے، آج بھی انسان کو راستہ دکھاتا ہے، آج بھی دلوں کو منور کرتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان اس روشنی کو قبول کرے، اس کے پیغام کو سمجھے اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے۔ یہی نور ہدایت انسانیت کا اصل سرمایہ ہے، یہی روشن چراغ دنیا کی حقیقی نجات کا راستہ ہے۔